अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, उम्मीद करता हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 27 को रीड आउट करते हैं। मैं इस वक्त बुक से आपका क्वेश्चन 27 रीड आउट करूँगा, तो आप ऐसे कीजिएगा कि अपनी अपनी बुक्स अपने सामने ओपन कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 27 को मेरे साथ रीड आउट कीजिएगा। फिर हम इसको फर्दर सोल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में उसने पूछा है वेरियंस एनालिसिस बजटेड वॉल्यूम टू बी कंप्यूटेड। फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम एनुअल बजट ऑफ फैक्ट्री फॉर द ईयर 2000। फिक्स्ड एफ दिए हुए हैं आपके पास 500,000। फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, दैट इज़ अब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, ₹30 पर डायरेक्ट लेबर आवर। वेरिएबल ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड रेट भी दिया हुआ है ₹20 पर डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब इसमें हमारा वेरिएबल रेट भी कैलकुलेट करके दे दिया है। इसका बड़ा सिंपल सा हल है। देखें जी, अगर आपके पास ₹30 अब्जॉर्प्शन रेट है और ₹20 जो है आपके पास जो है वो आपका फैक्ट्री वेरिएबल एफ रेट है, तो इट मीन्स 30 माइनस 20 करेंगे तो 10, दैट इज़ योर फिक्स्ड एफ रेट। ठीक है, क्योंकि 30 जो होता है उसमें फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, और इसी तरीके से उसने नेक्स्ट फॉलोइंग आर द फ्यू फिगर्स ऑफ एक्चुअल रिजल्ट ऑफ ईयर। अब एक्चुअल रिजल्ट दिया हुआ जिसमें एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड आपके पास 56,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स दी हुई है और एक्चुअल एफर्ट आपके पास 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए दिए हुए। रिक्वायरमेंट्स में पूछा हुआ है बजटेड कैपेसिटी दैट वाज यूज्ड टू कंप्यूटेड फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि आपने जिससे अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया वो बजटेड कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। एनालिसिस ऑफ अंडर एंड ओवर अप्लाइड या ओवर अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवर हेड्स इनटू वॉल्यूम एंड बजटेड वेरिएंस, यानी तीनों चीज़ें उसने पूछी हैं। चलें हम मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें आपको पता है कि पहले तो हम टोटल एफर्ट वेरिएंस निकालते हैं, लेकिन उससे पहले उसने हमसे बजटेड कैपेसिटी के बारे में पूछा हुआ है कि उसे कैसे कैलकुलेट करते। फार्मूलाज आपने ऑलरेडी याद किए होंगे। मैं आपको पहला फार्मूला उसमें बता देता हूँ कि जब भी हम बजटेड कैपेसिटी निकालते हैं या नॉर्मल कैपेसिटी, इसका फार्मूला होता है एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफर्ट डिवाइडेड बाय अब्जॉर्प्शन रेट माइनस वेरिएबल रेट। अब यहाँ पे बेसिकली फार्मूला ये बनता है एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफर्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड फिक्स्ड रेट। ठीक है, एस्टिमेटेड फिक्स एफर्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड फिक्स रेट। अब बेसिकली मैंने फिक्स रेट को कैलकुलेट करने का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ कि हमारे पास डायरेक्टली फिक्स रेट गिवन नहीं था, तो हमारे पास अब्जॉर्प्शन रेट भी गिवन है, वेरिएबल रेट भी। तो अब्जॉर्प्शन रेट में से हमने वेरिएबल रेट को क्या कर दिया, माइनस, तो हमारे पास 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर जो है हमारा फिक्स रेट आ जाएगा। अब 500,000 जो फिक्स एफर्ट है इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो नॉर्मल कैपेसिटी, बजटेड कैपेसिटी 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था जो हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता है आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमने पहले वेरिएंस की तरफ। टोटल एफएच वेरिएंस, एक्चुअल एफएच, अप्लाइड एफएच। एक्चुअल एफएच ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 2 मिलियन 20 लाख, ये हमने एज इट इज़ वैसे लिख दिया। अप्लाइड एफएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक इतनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपको फॉर्मूला भी याद हो चुका होगा कि एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड जो है वो 56,000 आवर्स हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी और अब्जॉर्प्शन रेट भी हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। इसको हमें दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने फिर भी फार्मूले के तौर पे इसे लिख दिया है कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 56,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ जाएगा जी आपके पास 16,80,000। ठीक है, तो अब इसको हमने लिख दिया अप्लाइड एफएच में। अब दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास 3,20,000 हमारे पास डिफरेंस आया। अब देखते हैं ये ओवर अप्लाइड है कि अंडर अप्लाइड है। अगर एक्चुअल ज़्यादा होगा तो अंडर अप्लाइड, अगर एक्चुअल एफएच इज़ ग्रेटर देन अप्लाइड एफएच तो अंडर अप्लाइड, अगर एक्चुअल एफएच इज़ लेस देन अप्लाइड एफएच ओवर अप्लाइड। अब हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअल एफएच इज़ ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अंडर अप्लाइड एफएच हमारे पास आंसर आएगा। मूव करते हैं अपने सेकंड वेरिएंस की तरफ जो कि है हमारा कैपेसिटी और वॉल्यूम वेरिएंस।
अप्लाइड एफओएच हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, उसी को हमने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया। और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटेंट को कैसे कैलकुलेट किया उसकी वर्किंग हम यहाँ पे शो कर देते हैं जी। ये वर्किंग एज इट इज़ ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दी गई, ये आपको पता है कैसे कैलकुलेट की गई है। बजटेड एफओएच का भी फॉर्मूला एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच, अब हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच ऑलरेडी गिवन था 500,000, हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस एक्चुअल कैपेसिटी टेंट भी गिवन थी, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। इसमें भी देखिए वेरिएबल रेट कैलकुलेट करके दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हमने इसको डायरेक्ट कैलकुलेट, ऐसे दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 500,000 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास 16,20,000 हमारे पास बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी टेंट आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने से हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आंसर आया 60,000। और 60,000 अब ये चेक करना है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल। अप्लाइड एफओएच इज़ ग्रेटर देन बजटेड तो फेवरेबल, अप्लाइड एफओएच इज़ लेस देन तो अनफेवरेबल। अब अप्लाइड देखें ग्रेटर देन है, दैट मीन्स ये फेवरेबल आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वेरिएंस की तरफ, जो कि हमारे पास है बजट और स्पेंडिंग वेरिएंस। इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको पता है, दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक्चुअल भी गिवन है, बजटेड भी गिवन है, फिर भी मैंने इसका फार्मूला आपको पता है यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। हमारे पास ये हमारे पास था 20 लाख और 16,20,000, दोनों का जो डिफरेंस था वो हमारे पास 3,80,000 आया। ठीक है, अब ये 3,80,000, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो हमारे पास जो डिफरेंस 3,80,000, अब हमने ये देखना है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो हमारे पास पता है कि जी एक्चुअल एफएच इज़ ग्रेटर देन, अगर एक्चुअल ग्रेटर देन है तो ये हमारा अनफेवरेबल होगा, अगर एक्चुअल लेस देन है तो ये फेवरेबल, एक्चुअल ग्रेटर देन है इट मीन्स ये हमारा अनफेवरेबल आंसर होगा। ये फार्मूला इसके मेंशन कर दिए हैं, ये मैंने इसके वैसे एरोस के साथ शो कर दिया है कि ये किस किस का ये फार्मूला मेंशन है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आंसर इसका ठीक आया या नहीं आया। इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक प्रूफ बताया हुआ था कि हमारे पास अगर हमारे पास जो टोटल वेरिएंस है इस दोनों को, उससे कंपैरिजन करके इसका आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। 3,20,000 हमने ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि 60,000 फेवरेबल था हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस और 3,80,000 अनफेवरेबल था बजट वेरिएंस। अब 3,80,000 में से अगर 60,000 माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास 3,20,000 ही आता है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।